पूरे दिन वही की चर्चा। अब माधवी कहे किससे? अपनी सास से कहे, अगल बगल की गोपियों से कहे, बोले तुम लोगन पे और कोई बात ना है? कभी बैठ जाओ, कहीं चले जाओ, 24 घंटा या कृष्ण 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 वही की चर्चा करते रहो। और भी तो कई बातें गृह गृहस्थी की कर लो भैया, ये 24 घंटा कन्हैया। एक गोपी बोली, अरे ये नई नई आई है का अभी ब्रज में? बोले हम बे अभी नहीं आई है। वो कितने दिन आए गए? बोले 3 दिन आए गए। वो 3 दिन आए गए, एरी गोपी, एरी माधवी, तेने कन्हैया देखो अभी तक, या कन्हैया की दृष्टि पड़ी तो पे? माधवी बोली, मैं नहीं दिखाऊंगी वाकू अपना मुख, मेरी मैया ने मनाई करके भेजो है कि वाकू मुख दिखावे से यही स्थिति है जाए जो तुम लोगन की। अपनी पति की चर्चा नहीं करो, वह नेक से कन्हैया की चर्चा कर रही हो, मैं तो ना दिखाऊंगी वाकू मुख। गोपियां सब बोली, यही मारे तेरे मुख से वाक्य काजे ऐसे दुर्वचन निकलने। अभी तेने वाको मुख देखो ना है, अभी तेने वाको रूप देखो ना है, यही मारे ऐसे बोल रही है। अरे जाद ना वो छवि दिख जाएगी ना, जाद ना वो मोहनी मूरत सांवनी सूरत तेरे चित्त में बस जाएगी ना माधवी, तू भी हमारी तरह वही की चर्चा करेगी। माधवी मन में सोचती भी है, ऐसा कहा है वाक्य रूप में जो और कोई चर्चा ना आवे चित्त में। बंधुओं, अष्ट सखा गाते हैं, सबने गाया, किसने नहीं गाया? कैसो है ठाकुर जी को रूप? श्री कुंभनदास जी कहते हैं अपने एक पद में, नैना पलक लागे नहीं रूप देखे। अरे माधवी, वह कन्हैया को रूप कैसो है? बोले नेत्रन से जब वो सामने दिखेगा ना, तो जैसे पलक मानो झपकनो अपने आप को भूल जाएंगी, ये पलक नीचे आनो भूल जाएंगे। आज हम संसार की कोई वस्तु देखें तो पलक ना जाने कितनी बार झपके, हमें खुद को पता ना चले। बोले श्याम सुंदर जब नेत्रन के सामने आएंगे तो पलक भी भूल जाएंगी कि हमको झपकना है, ऐसा रूप है वाको। गोवर्धन के अंग अंग प्रति निरख नैन मन रहत नहीं। अरे वाको एक एक अंग ऐसा है कि एक अंग को देखेगी तो वर्षों तक एक ही अंग को चिंतन चलता रहेगा। ऐसा ना है कि एक बार में नेत्रन को भी देख ले, मुख को भी देख ले, कानन को भी देख ले, हाथ भी देख ले, पाँव नहीं, एक बार में एक ही अंग दिखेगा और वही कोई चिंतन चलता रहेगा। कहरी कहो कछु कहत न आवे, चुत चुरायो वे मांग दही। कहा कहूं, वाक्य रूप को वर्णन ना कर सकूं। माधवी बोली, ऐसो का है वाक्य रूप में? बोले वर्णन को विषय ना है, कोई बता ही ना सके। अरे कितनों बड़ो वक्ता आ जाए, वाक्य रूप को वर्णन कोई ना कर सके। कुंभनदास प्रभु के मिलवे की, कुंभनदास प्रभु के मिलवे की, सुंदर बात सखियन सो कहे। नैन पलक लागे नहीं, ऐसा रूप है वह कन्हैया को। अब तो माधवी पतो चल जाए या गली में कन्हैया है तो वह गली में ना जावे, पतो चल जाए कि यहां से अभी गुजरे तो वहां नहीं जावे, हर जगह से अपने आप को बचावे। लेकिन मैं अपनी कथा में कहा करता हूं बंधुओं, 5000 साल पुरानी बात नहीं, आज भी वृंदावन आपके भीतर पंच रसों से कृष्ण को प्रवेश कराता है। आज भी देखोगे तो श्री कृष्ण दिखेंगे वृंदावन में, कहीं नहीं तो दीवारों पे दिख जाएंगे, कहीं नहीं तो कहीं भी दिख तो जाएंगे।
आंख बंद कर लोगे तो कानों से नाम के रूप में प्रवेश कर जाएंगे, कान भी बंद कर लोगे तो जीभ से जो भी पा रहे हो वो सब प्रसाद ही है, वृंदावन में सब भोग ही है, तो रूप रसना के रूप से प्रवेश कर जाएंगे। मुख से कुछ खाओगे नहीं, नेत्रों से देखोगे नहीं, आंखों कानों से सुनोगे नहीं, तो नासिका से प्रवेश कर जाएंगे। क्योंकि वृंदावन में जितनी हवा बह रही है वो भी राधा रमण, राधा वल्लभ, बांके बिहारी, मदन मोहन, राधा दामोदर सबके चरणों का स्पर्श करके बह रही है। कहां तक बचोगे? वृंदावन पहुंच गए, वृंदावन की सीमा में प्रवेश कर गए, भजन आपका तब से शुरू हो जाता है। सांस लेना भी भजन है वृंदावन में, क्योंकि हवा में भी कृष्ण तत्व है। माधवी कहां तक बचाए अपने आप को? मैया ने कही मुख मत दिखाइयो। अरे मुख तो मैं खूब छुपा रही हूं, लेकिन कानों से भी कृष्ण कृष्ण। जहां बैठ जाऊं कहीं भी ऐसी कोई जगह ही नहीं जहां कृष्ण की चर्चा नहीं होती। माधवी तो अब तो ये स्थिति हो गई कि रात में सपने में भी उसको ठाकुर जी के अनुभव होते हैं। मुख नहीं दिखता क्योंकि देखा तो कभी है नहीं, लेकिन इतना सुन लिया है कि उसको अनुभव हो गया है कि चरण ऐसे हैं, हाथ ऐसे हैं, चाल ऐसी है, मुस्काते हैं तो ऐसे। फिर उठ जाती है, मुख से पानी से मुख धोती है और फिर विचार करती है सोऊं भी तो कैसे, नींद में भी तो वही दिख रहा है, कहां तक बचूं मैं। माधवी की ये स्थिति। 24 घंटे चिंतन में श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। एक दिन परेशान हो गई, रात्रि में सो गई, कानों में रुई लगा ले तो भी क्या, चिंतन में तो वही चल रहा है, कहां तक बचे। रात्रि में सोई थी, आज मानो मीराबाई को ऐसा लगा कि सुबह हो गई है, और तुरंत उठ करके हाथ मुंह धो करके माधवी ने मटका उठाया, यमुना जल भरने के लिए निकल पड़ी। उसको लगा समय हो गया है यमुना जल भरने का। सब गोपियां साथ में जाती थीं यमुना जल भरने के लिए, लेकिन मीरा आज माधवी समय से पहले ही उठ करके चली गई। उसको लगा कि समय हो गया है, और पहुंच गई यमुना के तट पर। तट पर जाकर के देखा अभी तक कोई भी नहीं, अकेली मैं, बाकी सब कहां चली गई। हो सकता है मुझे विलंब हो गया हो, या मन में भाव आया मैं जल्दी आ गई हूं तो कोई बात नहीं, भर लेती हूं, आई गई हूं तो। अकेली है यमुना के तट पर माधवी। जैसे ही यमुना जल भरने लगी मटके में, रोज उठा के लेके जाती है खुद ही, लेकिन आज मटके में जल जैसे ही भरा, उठाया तो उठे ना, भार बढ़ गया है, भारी हो गया है। अब तो लगी है उसको उठाने में, कभी खूब प्रयास करती है, खींचती है, आसपास देखती है कोई आ जाए, कोई आके उठवा दे। इतने में ही बांकी अदा से अपनी चाल चलते भये, त्रिभंग लली श्याम सुंदर, कमल कटाक्ष नेत्र हैं, सुंदर दंतावली, चंदन की सुगंधी से आच्छादित करते हुए मार्ग को पहुंच गए यमुना के तट पर। माधवी आसपास देख रही है, कोई दिखे तो आवे, उठवावे। तभी दृष्टि पड़ी श्याम वर्ण, नन्हे से श्याम सुंदर छोटो सा बालक। माधवी ने देखा तो था नहीं उनको, देख करके लगा अरे पता ना कौन सी गोपी को छोटो सा सुंदर सा बालक सवेरे सवेरे जमुना के तट पर घूम रहा है। मीराबाई ने तुरंत आवाज दी, अरे ओ लाला, अरे ओ भैया, नेक अयो, इतकू अयो। ठाकुर जी कूदते फांदते अपनी चंचल अदा से, कभी यहां देखें कभी वहां देखें, ऐसी मधुर मुस्कान उनकी, पहुंच गए माधवी के पास। एक बार को तो मानो जैसे देखती ही रह गई माधवी, लेकिन मन में ये एक बार भी नहीं आया कि ये वही तो नहीं है जिससे बचना चाह रही हूं। नन्नो सो बालक है, चंचल सोया को बदन है, जरूर कोई गोपी को छोरा होगो। मटकी रखी है और
माधवी ने कही, अरे लाला तूने किए जल की भरी, यमुना जल की भरी मटकी ने उचाए दे, मुंह पे उठना ही रही है, बहुत भारी है गई है। ठाकुर जी इशारों करके बोले हाँ मैं उठवाए दूं। अब भाई जैसे मीराबाई माधवी उठाने लगी, ठाकुर जी ने अपनी दोनों भुजान को वाह में मानो जैसे एक भाव जैसो दियो, सोई मटकी उठ गई। अब मटकी तो उठी, ठाकुर जी नेक से नेक उठा के इतनी ऊपर तक कर देते, लेकिन ज्यों ज्यों मटकी उठाई ठाकुर जी त्यों त्यों लंबे रहते चले गए और बिल्कुल मीराबाई के सन्मुख खड़े है गए। ऊंचाई करके जैसे ही मटकी शीश पे धारण कराई, शीश पे मटकी धारण करते ही माधवी ने अपने नेत्रन से सामने देखो, और जैसे ही सामने देखा, आहा वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वै जयंतीं चमालां रंध्रान वेणु वधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। दोनों भुजा से मटकी पकड़ रखी है, नेत्रों से सामने श्याम सुंदर को देख रही है, मुख खुला हुआ है, प्रश्वेत के बिंदु माथे से नीचे गिर रहे हैं, और अचेत अवस्था में मीराबाई उनके रूप को देख रही है, माधवी उनके रूप को देख रही है। ठाकुर जी के नेत्र ही तो खतरनाक हैं सबसे ज्यादा। एक बार दृष्टि पड़ जाए तो फिर कोई और के रह नहीं पाओगे। मेरे मन में बंधुओं आता है कि हम ठाकुर जी के दर्शन करके पुनः सहज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमने उनको देखा, उन्होंने अभी हमको नहीं देखा। कभी ठाकुर जी ने यदि हमको देख लियो ना, तो एक बार उनके सामने जाके फिर सहज नहीं हो पाओगे, फिर अन्यत्र कहीं मन लग नहीं पाएगा। मीराबाई माधवी अचेत खड़ी है, ठाकुर जी से जितनो बचनो चारे ठाकुर जी ने उतने सबरे अपने बाण मार दिए, नेत्रन से कटाक्ष मार दी, मधुर मुस्कान कर दी, अपने रोम रोम को दर्शन कराई दियो। महाराज अब तो माधवी की स्थिति एक जड़वत कोई मूर्ति जैसे खड़ी रहती है, ऐसे खड़ी है। गोपियों ने एक ही दिन पहले ही बताया था कि वो दिख जाता है तो क्या होता है, वही हो गया। अब ठाकुर जी तो अपने सैन चला करके वहां से भाग गए। समय हुआ उन गोपियों के आगमन का जो यमुना जल रोज भरती थी। जैसे ही आई, आकर के देखा अचेत अवस्था में अब भी ऐसे ही खड़ी है माधवी। सबने आकर के देखो, अरे ये तो हमारी माधवी है, अरे ऐसे कैसे खड़ी है भैया, अरे सांप सूंघ गयो का है गो, ये तो ऐसे मूर्तिमंत है के खड़ी है।